हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छात्रावास अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग के वीडियो का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व, मैंने छत्तीसगढ़ पर यह अवलंबित है। यद्यपि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चंस आपका मात्र 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन सक्सेस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर विषय को छूना। हर विषय में हमको पारंगत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए हम छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व, जो आपका हेडिंग है स्वतंत्रता संग्राम छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व, तो आज छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व पर कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूं। देखते हैं हम कितना बना पाते हैं और कितना हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व के बारे में। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस आता, सदाशिव गोविंद कंत्रे किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। शिल्पकला, पर्यटन, कुष्ठ उन्मूलन या सामाजिक उत्थान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, कुष्ठ उन्मूलन। 1962 में इन्होंने चांपा शोंडी ग्राम में कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की थी सदाशिव गोविंद कंत्रे ने, और इसीलिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब या धर्मदास? सही आंसर सी आएगा, चूड़ामणि साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन से, माधव सदाशिव गोपालकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से है, यह आपको बताना है। रायपुर, महासमुंद, सरायपाली, दंतेवाड़ा, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर इनका संबंध सरायपाली से है। माधव सदाशिव गोपालकर या गुरुजी की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ संचालक रहे हैं ये। टाइगर किट के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चंदेरी किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव या दंतेवाड़ा, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, नारायणपुर। टाइगर किट के रूप में एक बच्चा जो शेरों से दोस्ती करता है और जंगलों में और शेरों के साथ वो घूमता फिरता है, और इसी का नाम द टाइगर वाई ऑफ चंदेरू के नाम से बस्तर में जाना जाता था इन्हें। 2013 में 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था, और इन पर एक फिल्म बनी थी द जंगल सागा करके नाम से एक फिल्म भी इस पर आई थी। क्वेश्चन हमारे सामने है, पूनाराम निषाद किस शैली के पंडवानी गायन करते हैं? पंडवानी, जिसमें तीजन बाई महारथ है, इसमें आपको पूनाराम निषाद के बारे में बताना। दो शैली होती है, वेदमती और कापालिक। वेद सम्मत जो किया जाता है, महाभारत का प्रवचन वेदमती होता है। कापालिक में इसमें रूढ़िवादिता रहती है, जस के तस गाना रहता है, नियम कानून के तहत। तो पूनाराम निषाद जो वास्तव में वेदमती के जो पंडवानी गायन होता है उसके गायक है पूनाराम निषाद। क्वेश्चन से, राजमोहनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? शिल्प, संगीत, साहित्य या समाज सेवा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये समाज सेवा से संबंधित थी। राजमोहनी देवी गांधी, जब यहाँ पर आजादी के समय की है ये राजमोहनी देवी की अगर बात किया जाए, इन्होंने बापू धर्म सेवा और आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना भी की थी। राजमोहनी देवी ने आदिवासियों में व्याप्त शराबखोरी को इन लोग विशेष मुद्दा उठाया था और उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ है? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, आर्य समाज के साथ इनका संबंध रहा है। घनश्याम सिंह गुप्त की बात कर लिया जाए, ये स्वतंत्रता संग्रामी थे। गांधी के साथ इनका काफी लगाव था और गांधी जी के साथ ये जुड़े हुए थे। द्वितीय बार जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, इन्हीं के निवास स्थान पर रहे थे, और इनका जो जुड़ाव आर्य समाज के साथ था। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद के संपर्क में आए थे और गुरुकुल कांगड़ी में यह अध्यापन कार्य भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बस्तर की परंपरागत शिल्प कला का प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? नर्मदा सोनसाय, गोविंद राम झाड़ा, आनंद सिंह श्याम या जयदेव बघेल? सही आंसर डी आएगा, जयदेव बघेल। जहां तक मैं थोड़ा सा वर्णन करूं तो नर्मदा सोनसाय की बात किया जाए तो रायपुर क्षेत्र के कला प्रहरी कहे जाते हैं, और आनंद सिंह की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति कैनवास के चित्रकार हैं, और गोविंद राम झाड़ा की बात किया जाए जनजाति शिल्प के पर्याय माने जाते हैं।
लेकिन बस्तर के परंपरागत शिल्पकला का प्रसिद्ध शिल्पकार की बात किया जाए तो यह आएगा जयदेव बघेल। क्वेश्चन है डॉक्टर मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, इसको आपको बताना है। सही आंसर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। सही आंसर सी आएगा, कथक से संबंधित है। क्वेश्चन से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के स्थापना संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। स्वामी सत्य रूपानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी ज्योति रूपानंद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा स्वामी आत्मानंद। इसी के नाम पर बहुत सारे स्कूल भी खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई, यहां पर ध्यान रखेंगे सहकारिता पुरुष कहा गया है। ठीक है, सहकारिता पुरुष की बात किया गया है। यहाँ पर प्यारेलाल गुप्त का, यहाँ पर डॉक्टर प्यारेलाल का नाम भी नहीं है, तो डॉक्टर प्रदीप चौबे, डॉक्टर खेत रामचंद्राकर, प्रोफेसर इंद्रदेव या राम गोपाल तिवारी। तो सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी जाती है किसको, राम गोपाल तिवारी को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता के जनक कहे जाते हैं, जो सहकारिता आंदोलन को सूत्रपात किए थे। सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई राम गोपाल तिवारी को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस शासक के समय बस्तर में हलवा क्रांति 1773 से 89 हुई थी, ये आपको बताना है। राजा दरियादेव, राजकुमार, बिंबाजी, प्रताप राव और भगत चंद्र। राजा दरियादेव, इसी के समय ये हलवा क्रांति हुई थी। राजा दरियादेव के जो छोटे भाई थे, जो अजमेर सिंह, इन्हीं के साथ इनका झगड़ा चल रहा था और इन्होंने मराठाओं के साथ समझौता करके, अंग्रेजों के साथ समझौता करके, जयपुर के राजा के साथ समझौता करके हलवा क्रांति हलवाओं को मारा या अजमेर सिंह को परास्त किया और मार दिया गया था। इसी के समय राजा दरियादेव के समय यह क्रांति हुई थी। हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से, रंगमंच, खेल, राजनीति, गायन, इसमें से आपको बताना है। हबीब तनवीर वास्तव में नया थिएटर इनका बनाए थे, इन्होंने रंगमंच के कलाकार थे। चरणदास चोर इनकी महान कृति रही है। रायपुर नगर माता किसे कहा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। बिन्नी बाई, सरला शुक्ला, मुन्नी आपा, तीजन बाई, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बिन्नी बाई। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दाऊ मंदरा जी का वास्तविक नाम क्या था। दाऊ दुलार सिंह, दाऊ कृष्ण सिंह, दाऊ कुमार सिंह, दाऊ संतोष सिंह। सही आंसर इसका ए आएगा, दाऊ दुलार सिंह। इसको दाऊ मंदरा जी के नाम से जाना जाता है। दाऊ मंदरा जी का संबंध किस कला से, विधा से है, पंडवानी, नाचा, सरहुल या लौह शिल्प। सही आंसर भी आएगा, नाचा। ये नाचा के पारंगत कलाकार थे, नाचा के पितामह कहे जाते हैं दाऊ मंदरा जी को। क्वेश्चन से, वर्ष 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। वीर नारायण सिंह, राजा चक्रधर सिंह, ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ठाकुर प्यारेलाल ने 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने किस आंदोलन के समय 1000 गांव को पैदल यात्रा की। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर सी आएगा, भूदान आंदोलन। जब भूदान आंदोलन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने 1000 गांव की पैदल यात्रा की थी। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ अंचल के प्रथम इस्पात फैक्ट्री हिम्मत स्टील के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। दीपक, छविलाल ठाकुर, ओमी बागड़ी, काजी भाई, मोरारजी राठौर, हनुमान सिंह राठौर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, काजी भाई मोरारजी राठौर, कांजी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी, जिन्हें प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, वे किस स्थान से संबंधित थे, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एक खैरागढ़ की रानी थी। खैरागढ़ का जो विद्यालय है, इन्हीं के संगीत विद्यालय इन्हीं ने बनवाया था। पद्मावती देवी यहीं से संबंधित है। राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक डॉक्टर राधाबाई का जन्म कब हुआ था।
अब डॉक्टर राधाबाई के बारे में बताना है, इनका जन्म कब हुआ था। सही आंसर इसका सी आएगा 1875 में। राधाबाई भी, जब गांधी के समय की बात किया जाए तो उस समय यहाँ की स्वतंत्रता संग्राम थी। डॉक्टर तो यद्यपि नहीं थी, ये दाई का काम करती थी, लोग इन्हें डॉक्टर के नाम से संबोधित करते थे। और इन्होंने गांधी के अगुवाई पर, गांधी को उसमें बहुत ज्यादा नारी नारी के लिए, शराबबंदी के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। क्वेश्चन है, स्वाधीनता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल ने कहां से वकालत प्रारंभ की थी? तो ये आपको बताना है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, इन्होंने दुर्ग से वकालत आरंभ की थी। क्वेश्चन है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े? ये आपको बताना है, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े? सेवाग्राम, रामकृष्ण विवेकवर्धन या जेठू साहू मठ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इनका सी आएगा, ये विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राजिम के चमसूर, धमतरी के मुजगहन, रायपुर के फिंगेश्वर, राजनांदगांव के देहान, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर 21 दिसंबर 1821 में पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म राजिम के चमसूर नामक गांव में हुआ था। क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति सत्याग्रह से जुड़े छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल त्रिपाठी, श्यामचरण शुक्ल, पंडित नरेंद्र दुबे, हरि ठाकुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हरि ठाकुर आएगा। 1861 में गोवा मुक्ति संग्राम आयोजित हुआ था और गोवा को मुक्त किया गया था, और इसमें से हरि ठाकुर जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में कौन मान्य है? रामेश्वर अंचल शुक्ल, प्रभाकर चौबे, कोदूराम दलित या विनोद कुमार शुक्ल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कोदूराम दलित। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? ये आपको बताना है। बावन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल या डॉक्टर खूबचंद बघेल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बावन राव लाखे। कल्याण प्रसाद शर्मा किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त थे? चित्रकारी, पत्रकारिता, संगीत या गायकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये चित्रकार हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रथम प्राचार्य थे या थी, इसमें से आपको बताना है। गीता तिवारी, जे योगानंदम, डॉक्टर मंजुला गुहा या प्रोफेसर गौराहा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, जे योगानंदम। जे योगानंदम ने 1938 में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की थी। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला है रानी पद्मावती, मिनी माता, श्रीमती तीजन बाई या रानी राजमोहिनी देवी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, श्रीमती तीजन बाई। श्रीमती तीजन बाई प्रथम महिला है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हुए इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।